नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की। कल राजस्थान के आईजी निकले सर्वे करने। दरअसल उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि बीफ की मंडी चल रही है और ये इन्फॉर्मेशन थी कि गौकशी हो रही है। रेड की गई। 42 पुलिस वालों को नाप दिया गया है। पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल पूरी कहानी मैं आपको बताऊं, दरअसल गांवों में और बीहड़ों में बीफ की मंडी चल रही थी, ये जानकारी थी, और साथ साथ गौकशी जारी थी। कई जगहों पर हमको पता है कि जो इलीगल है काउ स्लॉटरिंग, हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये एक्टिविटी इलीगल नहीं है। उस पूरी कहानी पहले मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जयपुर रेंज के आईजी हैं, वो उनको ये जानकारी थी कि भाई उनके इलाके में खासकर रुंध गीदावड़ा, ये एक जगह है राजस्थान में जहाँ पर इस तरह से बीफ की मंडी चल रही थी। और ये भी पता चला कि सोशल मीडिया पर बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग होती थी गोपाल जी, कि आपको अगर बीफ चाहिए तो ऑनलाइन बुकिंग आप कीजिए। तो तमाम जगह पर प्रतिबंधित मांस की मंडी लगाने वालों की एक सुरक्षित पनाहगाह थी, इस तरह की जानकारी थी। और ये बताया जा रहा है कि मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों के साथ साथ पहाड़ी इलाका है ये, जो पर्टिकुलरली ये जगह की मैंने जहाँ बात की, वहाँ पर ये मंडी चल रही थी, जहाँ पर प्रतिबंधित मांस की मंडी चल रही थी, साथ साथ गौकशी भी हो रही थी। ये देखकर जो उमेश चंद्र दत्ता हैं, वो बीती शाम पहुंचे किशनगढ़ बास में और साथ में रामगढ़ क्षेत्र में। वहां पर रेड की गई और आप सोचिए बड़े लेवल पर पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया, यानी 42 पुलिस वालों को हटा दिया गया। गोपाल जी, बहुत सीरियस एलिगेशन था कि उनके इलाके में इतना बड़ी मंडी चल रही है और पुलिस को भनक तक नहीं, या फिर ये कहे कि मिली भगत। बिल्कुल नहीं, मिली भगत का डायरेक्ट इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वो जो लोग ये मंडी चला रहे थे, उनको ये इस बात के लिए वो इंश्योर थे कि कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हिडन थी। एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरा मिट्टी के टीले, तो उनमें उनके बीच में क्या एक्टिविटी हो रही है दूर से उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। और अगर आप उस एरिया, उस टराइन में अगर आप गए हैं तो वाकई में पता ही नहीं चलता है। आप दूर से देखेंगे तो आपको टीले के ऊपर टीला नज़र तो आ जाएगा, लेकिन टीले और टीले के बीच की जो जगह है वो नीचे पड़ जाती है। उस वजह से वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ अगर आप कोई कर रहे हैं तो पता नहीं चल पाती है, और वहीं पे ये सारा कारोबार चल रहा था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने एक्शन लिया। जाहिर सी बात है कि जिस थाना क्षेत्र का इलाका है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके किशनगढ़ बांस थाना है ये। हाँ, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब उनके इलाके में ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। अगर होगी तो निश्चित रूप से पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये पुलिस अधिकारी ने किया तो मेरे ख्याल से ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन सर, इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पिछले काफ़ी समय से मंडी चल रही थी। क्या ये भी लोगों को क्लियर होना चाहिए, राजस्थान में क्या बीफ बेचना खरीदना क्या अपराध है? क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं इंडिया में बीफ जो है वो तो एक्सपोर्ट भी होता है। चिराग, ऐसा है कि बीफ के लिए बाकायदा एक रेगुलेशंस बनाया गया है, ताकि आप उन कानूनों के तहत एक बाकायदा वैध स्लॉटर हाउस लगा सकते हैं और तभी आप बीफ का कारोबार कर सकते हैं। आप इलीगल तरीके से कहीं स्लॉटर नहीं कर सकते। तो राजस्थान उन्हीं में आता है जहां पर रेगुलेशंस हैं। नहीं, लेकिन सर इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जो 20 से ज्यादा गायों को काटा गई है, आरोप लग रहा है रोजाना ऐसे कटती हैं, वहां से बीफ की सप्लाई हो रही है। यानी कि आप सोचिए कि ये पूरी तरह तो से इलीगल है, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल है। ये चूंकि किसी ने प्राइवेटली अपना धंधा शुरू कर दिया, जो ना तो पुलिस को पता ना किसी अथॉरिटीज़ को पता, तो उस तरीके से उसको क्रैश किया गया। लेकिन कुछ रेगुलेशंस के तहत कई राज्यों में ये कारोबार चलाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में क्या है? राजस्थान में रेगुलेशन है, उसमें स्ट्रेट टोटल बैन नहीं है और टोटल ओपन नहीं है। इसलिए ऐसे इंडिया के 20 राज्य ऐसे हैं जहां पे आप रेगुलेशंस के तहत काम कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलेशन को वायलेट किया तो आपके खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगेंगे। लेकिन गोपाल जी, 8 ऐसे भी राज्य हैं जहां पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। क्या राजस्थान उनमें से एक है? क्योंकि ये स्पेसिफिक होनी चाहिए जानकारी, तभी ये रेड पड़ी है, तभी ये पता चला कि वहां गायों की जो है वो तस्करी हो रही थी, गौकशी हो रही थी, इस वजह से पुलिस ने रेड मारी, इसीलिए थाना सस्पेंड कर दिया पूरा। मेरी जो जानकारी है चिराग, उसके हिसाब से ये पूरी तरह से, चूंकि ये जो जहाँ पे रेड डाली गई है वो पूरी तरह से इलीगल था,
कोई भी उसके लिए ना तो लाइसेंस लिया गया, ना ही किसी तरीके की कोई परमिशन थी, इसलिए उसको रेड किया गया है। लेकिन कई इलाकों में बाकायदा उसके लिए उन्होंने जो नियम बना रखे हैं, उन्हीं नियम के तहत आप स्लॉटर कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में भी लागू है, ऐसे कई राज्य हैं हिंदुस्तान में। और अगर आपको पता होगा शायद कि बंगाल हो गया, या सेवन सिस्टर्स हैं, या केरल है, इन जगहों पे तो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आप स्लॉटर हाउस लगा सकते हैं और आप हाँ, वो मैं राज्य बताया था, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, केरला, जैसे गोपाल जी ने बताया, अरुणाचल प्रदेश और सेवन सिस्टर्स वेस्ट बंगाल भी, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है काउ स्लॉटर को लेकर। लेकिन 28 में से 20 ऐसे राज्य जहाँ पर रेगुलेशंस हैं। जी हाँ, 8 राज्य ऐसे भी हैं जो बिल्कुल यहाँ पे बैन है पूरी तरह से। उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, आपका उत्तर प्रदेश भी आता है और उत्तराखंड है। तो इन सारी जगहों पे, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन जगहों पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ पे आप स्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं, गाय की खास तौर से। और आपको चिराग जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इंडिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर में आता है बीफ के मामले में। 150 एक्सपोर्टर हैं इंडिया के अंदर, जो 981 मिलियन डॉलर का कारोबार करते हैं। बताइए। और 50 से ज़्यादा देशों में इनकी सप्लाई है। उसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश आते हैं जहाँ पे इंडिया से सप्लाई जाती है। तो ये इंडिया एक बहुत बीफ के मामले में इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस भी करता है, लेकिन उसको रेगुलेशंस के तहत करना पड़ता है। सर, रेगुलेशंस के तहत क्या माना जाए, मतलब कि क्या काट सकते हैं? जैसे बीफ में भी क्या पर्टिकुलरली, मतलब गाय या भैंस, ये भी बहुत दोनों चीज़ें हैं। कहीं गाय भी है, कहीं गाय एंड बफेलो, दोनों चीज़ें हैं। तो बीफ का मतलब बड़े जानवर का मांस जो है वो, उसको बेचने का धंधा है, दैट इज कॉल्ड बीफ। अब गाय को काटने के लिए जिन राज्यों में प्रतिबंध है, वहाँ पे तो आप गाय नहीं काट सकते, लेकिन कई जगह पे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज जब होती है तो पुलिस रेड करती है। लेकिन सर, एक चीज़ बड़ी विचित्र नहीं है, कई राज्य जो है ये मना करते हैं, कई राज्य कहते हैं। वहाँ पे एक्चुअली में देखिए, गाय को लेकर हमारे इमोशंस का खेल ज़्यादा है। हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं, या हमारे बड़े तबके में, समाज के बड़े तबके में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए उसके साथ उसकी हत्या करना या गौवंश की हत्या करना एक तरह से हम लोग अपराध मानते हैं। इसलिए वहाँ पे इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उसको वो गलत माना गया है। लेकिन कई जगहों पर नहीं माना, कई जगह पर नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ पे उनका रिलीजन या वहाँ की जो सोसाइटी है उसको ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए वहाँ पे ये नहीं माना जाता। मतलब कानून बदल जाते हैं जगह जगह के हिसाब से। जी। तो ये घटना जो हमने इसलिए क्राइम तक पर लेने की कोशिश की, क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी राजस्थान से जुड़ी हुई, जहाँ पर आईजी रेड पर निकले और पूरे थाने को ही, आप सोचिए, लाइन हाजिर कर दिया गया। गोपाल जी, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पूरा थाने नाप दिया, यानी कि आपके यहाँ पूरा मंडी चल रही है, ऑनलाइन डिलीवरी, आपको पता नहीं है, या पता है तो छुपा रहे हो, और आपको हाँ, तो इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसके थ्रू एक मैसेज भी देते हैं कि अगर आपके थाना इलाके में 42 पुलिस वाले कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होगा। और अगर थाना सस्पेंड होता है तो उसका मैसेज पूरे स्टेट में जाता है कि पुलिस या उसके आला अधिकारी वाकई में अगर अलर्ट हैं तो थाना किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये मैसेज हर लिहाज से है, केवल एक स्लॉटर हाउस के लिए नहीं है। आपके इलाके में किसी भी तरह का कोई अपराध अगर हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से माफ़ी नहीं मिलेगी। ये एक मैसेज है सीधा सीधा। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने। फिलहाल इसमें कार्रवाई हुई है और इसमें आईजी है जो, उन्होंने, आप सोचिए, 42 पुलिस वालों को नाप दिया है। अब इस मामले की जांच के लिए कोटपुतली बहरोड जिले के एएसपी को लगाया गया है। वो पूरी मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेंगे कि भैया गलती कहाँ हुई, इन लोगों को क्या जानकारी नहीं थी या जानकारी थी और पैसे छिपाया, पैसे इतने मिल रहे थे कि कुछ बोल नहीं पाए। इस खबर पर आगे भी हमारी व्यू पॉइंट रहेगा। आप देखते रहिए क्राइम तक।